मैंने कहा था ना, मेरे काम में दखल दिया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। और मैंने भी कहा था कि अगर मेरे किसी भी बच्चे ने तुमसे कुछ भी चुराया तो मैं उसके साथ ही इल्जाम कबूल कर लूंगा। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि पहले प्रमाण ला दो। दामाजी, दामाजी, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। साईं सब ठीक कर देंगे। साईं? क्या कहा आपने? साईं? उस साईं के कारण आपके होने वाले दामाद को फांसी हो सकती है, और अब भी आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? और सुनिए, आपके दामाद को उसने नहीं, मैंने बचाया है, मैंने। ये तुम्हारे होने वाले ससुर साईं के अंधे भक्तों में से एक है। इन्हें दोष देने से क्या लाभ? ऐसे भोले जिनके अंदर साहस नहीं है, ऐसे लोग उसके बातों में आ जाते हैं। छोड़ो, ये तुम्हारी पारिवारिक समस्या है, उसका क्या करना है तुम जानो। अगर इस जांच को सत्यता और निष्पक्षता के साथ पूरी करना चाहते हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले मिलेंगे। हरिओम। दामाजी, मैं साईं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उन पे संदेह कर कर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपकी ये अंधभक्ति मेरे किसी काम की नहीं। साईं मेरे कर्तव्य निर्वाह में बाधा बना है और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आज उसी की वजह से मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रहा हूं और आप कह रहे हैं वो मुझे बचाएगा। बचाने वाले तो कुलकर्णी सरकार है। अगर वो मेरे साथ ना होते तो मेरी आज ही नौकरी चली गई होती। बड़ी मेहनत से पाई है मैंने ये वर्दी। साईं ने मेरे बेटे को अपना भक्त बना के मुझे चुनौती दी है, उसका उत्तर अब मैं दूंगा, उसके अपने लोगों को उसके विरुद्ध करके। हरिओम। दामाद जी, हरिओम। जा। साईं, आप उस बछड़े को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये बछड़ा आज अपनी माँ के बिना पहली बार जंगल में घास चरने जा रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि ये अपना रास्ता ढूंढ पाएगा या कि दिशा भटक जाएगा। पता नहीं क्या हुआ होगा।
अब तक तो उन्हें पुलिस मुख्यालय से लौट आना चाहिए था। पापा भी बहुत परेशान से लग रहे थे। कहीं कोई समस्या तो नहीं? जिस पर साई का हाथ हो उसे कोई समस्या हो ही नहीं सकती। और फिर तेरे तो विवाह का कारण ही साई है। तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। इस समस्या से बाहर निकलने का समाधान बताओ विष्णु। जीवा पर नहीं तुम उस पर जांच केंद्रित करो जिसकी सहायता से असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। जीवा को नहीं तुम उसे पकड़ो जो हमेशा व्यवस्था के विरुद्ध काम करता है, और वो है साई। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले यहां चोर आए थे। उन्होंने अप्पा पाटिल की मां को ऐसी क्षति पहुंचाई कि वो अंधी हो गई। लेकिन साई ने लोगों को कोई पाठ पढ़ाया और चोरों को यहां से भागने दिया। मैं इस गांव का मुखिया हूं, लेकिन इस बात को उसने मेरे कानों तक पहुंचने नहीं दिया। वो जानता था अगर मुझे ये बात पता चल गई तो मैं चोरों को दंड दिलवा कर रहता। सोचने वाली बात यह है विष्णु कि साई ऐसे लोगों का समर्थक क्यों है। जीवा को ले लो। जीवा को खंडर की तरफ जाते हुए तुमने देखा, फिर क्या हुआ? साई ने क्या बताया कि वो खंडर में है ही नहीं। फिर अपने शक्तियों द्वारा तुम्हें भ्रमित कर दिया उसने। साई आने से पहले शिरडी में अपराध होते ही नहीं थे विष्णु। हाँ, लेकिन मुझे सबसे पहले जीवा को पकड़ना होगा। वो संदूक बरामद करना होगा। अगर वृक्ष को गिराना है तो पहले उसकी जड़ें काटो। जड़ें वृक्ष को पोषित करती हैं, स्थिरता देती है। अपराध नाम के वृक्ष की जड़ें हैं साई। पर मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए जीवा चाहिए। साई को पकड़ो, जीवा अपने आप मिल जाएगा विष्णु। चोर के साथ साथ अगर उसका समर्थक भी मिल गया अंग्रेज सरकार को, तो ना केवल तुम्हारी नौकरी बचेगी बल्कि तुम्हें पदोन्नति भी मिलेगी। हरिओम। और जहां तक लोगों की बात है, उन्हें कैसे नियंत्रण में रखना है यह मैंने सोच लिया है। चलो। हरिओम। बात बहुत गंभीर हो चुकी है। अंग्रेज सरकार बहुत क्रोधित है। कोष की चोरी शिरडी से हुई है, इसलिए उनका यह कहना है कि यदि कोष नहीं मिला तो उसका भुगतान शिरडी को करना पड़ेगा। क्या लौटा पाओगे उतना धन? उतना धन लौटाना पड़ा तो एक बात बता दूं तुम लोगों को, कुछ नहीं बचेगा। तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर कोई कोष का भुगतान नहीं करना चाहता है तो एक ही विकल्प है, विष्णु की सहायता करो जीवा को पकड़ने के लिए।
ऐसे व्यक्ति को अंग्रेज सरकार क्षमा कर देगी। हरिओम। केवल 15 दिन, केवल 15 दिन है तुम लोगों के पास। हरिओम। विष्णु, देखो मैं तुम्हारी बात का समर्थन करूंगा, पर साई पर संदेह करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मैं जानता हूं मुझे कैसे काम करना है। और एक बात आप भी ध्यान में रखिए, मेरे काम में किसी भी प्रकार की बाधा डालने वाले और अपराधियों को साथ देने वालों को मैं अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। दामाद जी, फर्ज निभाने का अर्थ ये तो नहीं कि अपने से बड़ों का आदर ही ना करो। अगर आपका अपमान हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी बात वापस ले ली। साईं ही नहीं, मुझे हर एक इंसान पर संदेह है, और अभी मैं वहीं जा रहा हूं साईं से पूछताछ के लिए। कल उसने मुझे भ्रमित किया था, आज देखता हूं उसे। दामाद जी, चिंता मत कीजिए मालसापति जी, अगर कोई भी साई के पास जा रहा है किसी भी कारण से, इसका मतलब है कि उसे सही राह दिख रही है। आओ विष्णु, कल बिना प्रसाद लिए चले गए। दामाद जी, दामाद जी, आप मेरी बात मानिए। आप साई को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये एक सिद्ध पुरुष है, एक पुण्य आत्मा है, और आपका और यमुना का रिश्ता भी इनके आशीर्वाद से तय हुआ है। आपको पता है ना? आप जिस पर आस्था रखना चाहते हैं आप रखिए, पर मुझे मेरे फर्ज और प्रशिक्षण पर पूरा विश्वास है। मालसापति जी, आपके दामाद विष्णु मुझसे मिलने आए हैं, उन्हें मुझसे बात करने दीजिए। लो विष्णु प्रसाद। मैं आपसे बात करने नहीं, पूछताछ करने आया हूं। आप जीवा को जानते हैं? इसी गांव का रहने वाला है वो, और उसे तो गांव के सब लोग जानते हैं। वो यहां आया था? तुम्हें क्या लगता है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। दामाद जी, मालसापति जी, विष्णु आपका ही नहीं, पूरे शिरडी का दामाद है। यहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए शिरडी से गायब थे और फिर साधु बनकर लौटे, पर मुझे तो यहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति नजर नहीं आ रही। अगर ईश्वर दिखाई ना दे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। और साधु होने का प्रमाण वस्तु वेशभूषा नहीं, साधु होना तो मन की एक अवस्था है जिसमें संसार की समस्त मोह माया अर्थहीन हो जाती है। प्रवचन हो गया हो तो आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं आप? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। शिरडी में आने से पहले आप कहाँ थे? आपका परिवार, आपके माता पिता?
तो हमेशा से यही था, यही हूं और यही रहूंगा। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन्हीं 5 भूतों से मेरा शरीर भी बना है, जिससे तुम्हारा। पहेलियां बुझाकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं आप। साधु हैं और सच बोलने से डर रहे हैं। सच बोलना आसान होता है विष्णु, लेकिन सच को पहचानना, सच को स्वीकार करना और सच को समझना थोड़ा मुश्किल। तो आप ये कह रहे हैं मैं अपना काम करना नहीं जानता? जिसे अक्सर लोग अपना विश्वास समझते हैं, वो हमारा विवेक नहीं, हमारा अहंकार निकलता है। और आप कुछ ना भी बताएं, फिर भी मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। आप चोर, डाकू, बागी, ऐसे हर असामाजिक तत्व आपके यहाँ शरण पाते हैं। अंग्रेज सरकार को सूचना देने की जरूरत है, उसके बाद आपको सीधे काला पानी। सारे प्रवचन भूल जाएंगे आप। विष्णु! साई हमारे लिए भगवान का रूप है, और इन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरे शव के ऊपर से गुजरना होगा विष्णु। अगर आप एक अपराधी का पक्ष लेंगे तो मुझे आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ने के लिए दोबारा विचार करना पड़ेगा। महालसापति जी, विष्णु, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, जरूर पूरा करो, और अगर उसका अर्थ मेरी गिरफ्तारी है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है, पहले उसका प्रमाण ला दो। प्रमाण है तुम्हारे पास? और जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो, जिन्हें मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूं, अगर तुम ये सिद्ध कर दो कि उन्होंने तुमसे कुछ भी चुराया है, तो तुम जो सजा दोगे मुझे स्वीकार होगी। आऊंगा, प्रमाण लेकर आऊंगा, और सबके सामने आपको बंदी बनाकर ले जाऊंगा। साई ये नादान है, आप इसे माफ कर दीजिए। मैं समझाऊंगा उसे। महालसापति जी, हमारे कर्म ही हमारी पाठशाला है। इस पाठशाला में कुछ अपनी भूल से सीखते हैं और कुछ दूसरों की भूल से सीखते हैं, और कभी कभी परिस्थितियां हमें सिखाने के लिए कठिन पाठ भी पढ़ाती हैं। अल्लाह मालिक। ये आई ने भेजा है दामाद जी के लिए। मुझे आज भी याद है भाईजाक का, जब मैं नई नई शादी करके यहाँ रहने आई थी तो आपकी सासूबाई ने मुझे खाने पर बुलाया था और यही बनाया था।
दामाद जी नहीं आए? हो सकता है उनका काम खत्म ना हुआ हो इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन रात को भोजन के समय तक तो आ ही जाएंगे। पापा, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ये नहीं जानती कि क्या हुआ है, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि जहाँ साईं का आशीर्वाद हो वहाँ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसी विश्वास की तो शक्ति है भाईजान का, जो मैं आज खड़ा हूं। केशव विद्यालय नहीं आ रहा है, क्या बात है? मैंने भी केशव को घर से बाहर खेलने आते नहीं देखा। बच्चों, आज बस इतना ही, और अब से दिवाली की छुट्टी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन दिवाली में तो बहुत काम होता है घर पे। ऐसा क्या काम करते हो घर में? मिठाई बनाते हो या बाजार जाते हो? मैं अपने पिताजी की मदद करता हूँ दिए बनाने में, बहुत सारे बनाने होते हैं। हाँ, मैं भी करता हूँ पिताजी की सहायता दिए बनाने में। गुरुजी, मैं पढ़ाई करूँगी, मुझे दिया बनाने की क्या जरूरत? क्यों? अरे आप भूल गए, हम नीची जात वाले लोग हैं, हमारे घरों में दिवाली कहाँ होती है? क्या तुमने किसी भी दिवाली में अपने घर को दियों से नहीं सजाया? नहीं। तो फिर दिवाली कैसे मनाते हो? औरों की घरों की रोशनी देख के। आप हमारी बस्ती की तरफ कभी नहीं आते हैं ना? लेकिन फिर भी मुझे साईं ने सिखाया है, हम जो चाहे हमें मिल सकता है, लेकिन हमें सिर्फ विश्वास करना चाहिए। तो इस दिवाली में मैं भी एक दिया जरूर जलाऊंगी। साईं, साईं। साईं? क्या क्या सिखाते हैं आप इन बच्चों को? मैं तो सिर्फ नाम का ही अध्यापक हूं। असली गुरु तो आप हैं, जो इन बच्चों में इतना आत्मसम्मान, इतना आत्मविश्वास भर दिया है आपने। ठीक कह रहे आप, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। क्या? मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। कहाँ रह गए दामाद जी? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लो, आ गया विष्णु। बहुत व्यस्त हैं आप काम में, सारी समस्याएं सुलझ गई? अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। आज यमुना ने बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं तुम्हारे लिए। आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं जीजाजी? मैं आप सबसे विदा लेने आया हूँ। विदा? आप तो शिरडी में और एक दिन रुकने वाले हैं ना? मैं शिरडी में एक दिन नहीं, अगले 15 दिन तक हूँ, लेकिन यहाँ आज के बाद नहीं आऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं।
यहाँ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। दस तोला तेल 2 आना 1 2 50 दिए 1 आना 1 7 बाती लक्ष्मी, कहाँ थी? लक्ष्मी, 10 तोला तेल 2 आना लक्ष्मी, 1 2 क्या हुआ? आज विद्यालय के बाद द्वारका माई क्यों नहीं आई? कहाँ भाग गई थी? और अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इतना काम है कि मत पूछिए, कुछ कहने सुनने का भी समय नहीं है। काम तो तेरे पास हमेशा रहता है, लेकिन इतना भी क्या कि मेरी पुकार भी नहीं सुनी? अरे मैं गिनती कर रही हूँ ना, पहले का भी इतना बड़ा हिसाब नहीं किया है मैंने, तो समझ नहीं आ रहा है। गिनती? साहूकार हो गई है क्या? हाँ, वो देखिए, तेल, दिया, बत्ती, सबकी कीमत जोड़ के देख रही हूँ कि मुझे कितने उपले बनाकर बेचने होंगे, क्योंकि दिवाली पर मुझे द्वारका माई और अपनी बस्ती में खूब सारे दिए जलाने हैं ना। आप ही ने तो कहा था कि खुशी जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी औरों के लिए कुछ करूं। तो इस बार मैंने सोचा है कि हम लोग जिन्हें सारा शिरडी अछूत समझता है, जिन्हें कोई दिवाली की बधाई नहीं देता है, लेकिन हम दिवाली मनाएंगे। मैं जलाऊंगी उन सारे घरों में दिए, और जैसे शिरडी जगमगाता रहता है वैसे ही द्वारका माई और हमारी बस्ती भी जगमगाएगी। देखा ना, मैं फिर से हिसाब भूल गई, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि बहुत सारे उपले बनाकर बेचने पड़ेंगे। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ ना? मैंने तुझे लक्ष्मी कहा है, और ऐसा क्या है जो लक्ष्मी चाहे और ना हो? दिवाली के दिन लक्ष्मी के चारों ओर दिए नहीं जलेंगे तो और कहाँ जलेंगे? समय नहीं है, वरना मैं और देर बात करती। मैं चलती हूँ। हमारे इरादे ही हमारा रास्ता तय करते हैं। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। रावण की लंका भी यही है और राम जी की अयोध्या भी। इसलिए जिनके इरादों में नेकी की जोत होती है, उनमें बरकत भी जरूर होती है। राम जी भला करे। और मैं कुलकर्णी सरकार के यहाँ रहूंगा। इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? ये मैंने तय नहीं किया है। आज मालसापति जी ने साईं जैसे संदिग्ध अपराधी का साथ देकर मेरे कर्तव्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न की है, और ऐसा कर कर वो खुद एक अपराधी बन गए। मुझे कुछ कहना है।
आप सब मुझसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, मुझसे कहीं ज्यादा समझ है आप सब में। लेकिन इतने सालों में मैं एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ कि मेरे बाबा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई अपराध नहीं किया, आजीवन खंडोबा जी की सेवा की है। और उन्हें गिरफ्तार करने की बात करना भी उनका अपमान है, और मैं अपने बाबा का अपमान नहीं देख सकती। और रही बात साई की, तो उनके लिए तो शिरडी ही उनका परिवार है, शिरडी के लोग ही उनकी संतानें हैं। तो इस नाते से वो तो हमारे पिता समान हुए। साई का अपमान शिरडी का अपमान है। आपको विवाह करने या ना करने का जो निर्णय लेना है लीजिए, क्योंकि आप तो स्वतंत्र हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर आपने ये विवाह करने का निर्णय ले भी लिया, फिर भी मेरे परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व बदलेगा नहीं। मैं इनकी बेटी थी, हूं और हमेशा रहूंगी। और रही बात साई की, तो अगर आपकी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती भी है, तो आप मेरे बाबा को वहां अकेला नहीं पाएंगे। मैं भी बाबा के साथ खड़ी रहकर आपका रास्ता रोकूंगी। कर्म की परिभाषा क्या है और कैसे अंतर किया जाए कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा? तो इसका उत्तर है सद्भावना। अगर हमारे कर्म से सबकी अच्छाई हो, सबका भला हो, तो ऐसे कर्म को अपनी पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। और इस राह में हमारा सबसे बड़ा साथी है हमारा हृदय। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा हृदय हमें हमेशा सच्ची राह दिखाता है। लेकिन अगर हमारे कर्म सही नहीं है, उनकी राह गलत है, तो हमारा हृदय हमें समय समय पर चेतावनी देता है, शंकाएं उत्पन्न करता है, और हमें अपने हृदय की आवाज को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी करो उस पर विचार अवश्य करो। आंख बंद करके किसी भी राह पर मत चल दो। सद्भावना का ध्यान रखो, सर्वहित का ध्यान रखो, क्योंकि इसी राह पर चलकर इंसान ईश्वर के करीब जा सकता है। ईश्वर ने भी तो हमारी सृष्टि का निर्माण सद्भावना से ही किया है। अगर हमारे मन में श्रद्धा होगी, सबुरी होगी, तो रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। और इसके बिना हमारा मन विचारों के सागर में बिन पतवार नाव की तरह भटकेगा, जो कि लक्ष्यहीन होती है। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। हमने क्या बिगाड़ा था किसी का जो भगवान हमें ऐसी सजा दे रहा है?
दामाजी साई पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि विवाह के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। मेरी यमुना बेचारी। बेचारी नहीं है यमुना। इसने अपने पिता के मान सम्मान की रक्षा के लिए जो कुछ भी विष्णु से कहा, उसे सुनकर मुझे अपनी इस बेटी पर और भी गर्व महसूस हो रहा है। आप सही कह रही हैं भाईजान का। हम बेटी और बेटों में क्यों फर्क करते हैं? मुझे भी गर्व है कि यमुना मेरी बेटी है। विष्णु बदल गया है। रिश्ते के लिए आया था तब के स्वभाव में, आपके स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या उसने जो कहा पूरी गंभीरता के साथ कहा? और क्या, यही तो दुख की बात है। वो विवाह ना करने का फैसला ना ले ले। साई तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे और तात्या केशव भी। लेकिन जिब्री, मौसी कहती है लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहीं उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया तो? तुम चिंता मत करना, साई के होते हुए कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। चलो। साई, लगता है बाहर चले गए। बैठ जाओ। तुम दोनों को पता है ना उपले बेचते हुए लोगों से क्या कहना है? जिब्री, उपले बनाने में तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उनको घर घर जाकर बेचना ये मुझसे नहीं होगा। दिवाली में अगर दिए जलाने हैं ना तो घर घर जाकर उपले बेचने ही पड़ेंगे। एक काम करते हैं, आज तुम देखो मैं कैसे उपले बेचती हूँ, तो कल इसी तरह तुम भी उपले बेच सकती हो। साई, देखिए कौन आया है मेरे साथ। मेरे सखिया बेला और चंपा। नमस्ते। क्या हुआ, तुम नमस्ते नहीं कहोगी मुझसे? चंपा, मैंने कहा ना साई आरो के जैसे नहीं है। वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। एक बार बात करके तो देख। नो 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 नमस्ते साई। बस इतनी सी बात के लिए तू बात नहीं करना चाहती है? हाँ साई, ये हकलाती है और डरती है कि लोग इस पर हंसेंगे, इसीलिए कम बात करती है। चंपा, ये द्वारका माई है। यहाँ हम सब दोस्त हैं और यहाँ तुम जितनी चाहे बात कर सकती हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जो लोग तुम पर हंसते हैं ये तुम्हारी नहीं उनकी समस्या है। उनके हंसने से तू बात करना क्यों छोड़ रही है? जिब्री बोल रही थी कि आप दवाइयाँ भी बनाते हैं। क्या आप मुझे कोई दवाई दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकता हूँ।
और मैं ठीक से बोलने लगूंगी। हाँ चंपा, अपने पे विश्वास हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। इस दवाई को रोज सुबह खाना और फिर जादू देखना। हाँ? बिल्कुल सही कहा था आपने उस ढोंगी के बारे में। पता नहीं क्या है कि सभी उसके वश में लगते हैं। मेरे कार्य में कोई बाधा ना बने, इसीलिए मैंने यमुना से अपने विवाह पर दोबारा विचार करने का फैसला किया। बेचारी यमुना इतनी अच्छी लड़की है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। हरिओम। विष्णु, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा को नमन। कर्तव्य निर्वाह में संबंधों का बलिदान वही दे सकता है जो पवित्र हो, निष्पक्ष हो, निश्चल हो। और ऐसे संबंधों का लाभ ही क्या जिसमें पारस्परिकता ही ना हो। अगर मेरे दामाद की नौकरी संकट में होती तो मैं अपने दामाद का साथ देता। और एक बात कहूं, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, देख लेना। हरिओम। उज्जवल भविष्य तो तब होगा जब भविष्य होगा। जीवा अगर नहीं मिला तो मेरी नौकरी छिन जाएगी और सजा मिलेगी वो अलग। कुछ नहीं होगा विष्णु, चिंता मत करो, हम ढूंढ निकालेंगे जीवा को। हम? चकित क्यों हो विष्णु? मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लठेत लेके जाओ और घर घर जाकर पूछताछ करो। एक बात याद रखना, साईं हाथ में आना चाहिए। एक बार साईं हाथ में आ गया तो जीवा अपने आप आ जाएगा। इसलिए साईं के बारे में जितने प्रमाण प्राप्त कर सको उतना अच्छा। पिताजी तो काम में उलझे हुए हैं, उन्हें पता नहीं लगेगा कि मैं कब निकल गया। हमें वो संदूक मिलेगा? संदूक है वो विष्णु, संदूक। सुई नहीं है जिसे आसानी से छुपाया जा सके। उपले ले लो। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल उपले ले लो। जो कुछ है हाथ में तेरे उपले ले लो। फल है, अच्छे कर्म किए उपले ले जाए लो। तो जीवन सब। अरे तू आ गई। ओम साई 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 ओम। लाओ
शुक्रिया। दिवाली आने वाली है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, खाना ज्यादा बनेगा ना, उपला कम ना पड़ जाए। और उपले ले लो। लाओ फिर 2 और दे दो। शुक्रिया। वाह जिपरी वाह, तुझे तो सच में सब जानते हैं यहाँ। और जो तू साई के बारे में कहती है वो सच है। साई औरों से अलग है। इतने सारे पैसे? मैंने कहा था ना। चलो, हमारा पहला काम तो हो गया है, अब दूसरा काम। लक्ष्मी के काम कभी खत्म ही नहीं होते। इसीलिए तो मैंने इसे बुलाया है यहाँ। तात्या, तुम अपने पिताजी की सहायता करते हो ना आकाश कंदील बनाने में, तो आज द्वारका माई में हम आकाश कंदील और बहुत सारे दिए बनाएंगे। यहाँ? क्यों? ये मेरा घर नहीं है क्या? आप अंधेरे में क्यों रहेंगे? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सब कुछ मिले। तू मेरे लिए प्रार्थना करती है? आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई तो चाहिए। क्या प्रार्थना करती है? आपकी द्वारका माई बहुत बड़ी हो जाए। हमने थोड़ा तो सजाया है इसे, फिर भी अगर इधर खिड़की या दरवाजे होते तो हम उधर भी दिए लगाते। अभी ये सब नहीं है तो क्या, फिर भी हम यहाँ आकाश कंदील और बहुत सारे दिए लगाएंगे। तात्या, तुम अपना काम शुरू करो। चलो चलो, काम शुरू करो। हाँ। आप देख क्या रहे हैं? मुझे भी काम करना है, नीचे उतारो। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, हर दिन तू अपना आशीर्वाद मुझे किसी ना किसी रूप में भेज ही देता है। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? तुम कहाँ थे इतने दिन? जागरण में नहीं आए। सब ठीक तो है? ये दोनों कौन है? ये दोनों बात क्यों नहीं कर रही हैं? इन्हें खुलने में समय लगता है। पहले तुम बताओ, कहाँ थे तुम? मैं नहीं आ पाया। कैसे दोस्तों, बताया भी नहीं। हम बेकार में परेशान हो रहे थे और तुम घर पे बैठकर मिठाइयाँ खा रहे होगे। उदास मत हो केशव। लक्ष्मी से डांट तो हम सबको खानी पड़ती है, तुम अकेले नहीं हो। हाँ जिप्री, मुझसे भूल हुई। अब से मैं तुझे बता दिया करूँगा। द्वारका माई में सबको माफी मिलती है। चलो चलो, अब मदद करो। लेकिन मुझे घर लौटना पड़ेगा। क्यों? मदद नहीं करना चाहते हो हमारी? जाओ, अपने उस बड़े से घर में जाकर लड्डू खाओ। ठीक है, मैं कंदील बना देता हूँ। चलो चलो, आ जाओ, तुम तात्या की मदद करो। हर घर की तलाशी लो, हर एक से पूछताछ करो, हमें उसे पकड़ना ही होगा।
इस समय तो महालसापति जी को सिर्फ यमुना के विवाह की चिंता करनी चाहिए। हाँ, लेकिन महालसापति जी तुम्हें भी तो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तुम पर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो वो स्वीकार थोड़ी करेंगे। और विष्णु तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो यमुना के लिए बुरा लग रहा है। जानती हो, जब किसी लड़की का रिश्ता तय होता है तो कितनी उम्मीदों से भर जाती है वो, और लड़का जिम्मेदारियों से। भाईजामा, विष्णु बुरा इंसान नहीं है। हाँ, कभी कभी आवेग में आ जाता है वो, लेकिन अभी तो वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा है। समस्या ये है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया है उसके लिए। शायद सही हो तुम। जीवा कहाँ है, पता है तुम्हें? भाईजामा, वो भी अपना धर्म निभा रहा है, विष्णु की तरह। और उसकी भी अपनी एक यात्रा है। लेकिन विष्णु जीवा को पकड़ के ही रहेगा। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं जीवा की जान को कोई खतरा ना हो। उसने संदूक से धन चुराया होगा क्या? साई, 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 विष्णु सभी की पिटाई कर रहा है। वो सभी को जीवा का दोस्त समझ रहा है। सच बता, नहीं तो मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल। चलो चलो पीछे चलो। चलो पीछे, चलो हटो पीछे। तुम्हारा भी यही हाल होगा। गद्दारों का साथ देने वालों का यही हशर होगा। इसे क्या, जीवा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तुझे ये अन्याय लगता है, अत्याचार लगता है? तू भी मिला हुआ है ना उन विद्रोहियों से? बहुत सहानुभूति है ना तुझे जीवा के लिए? जरूर तूने ही छुपाया होगा उसे। बता, कहाँ है वो? और ये भी बता कि इसमें साई कैसे भागीदार है। बता साई की सच्चाई। साई की सच्चाई जान गए ना तो सारा अहंकार टूट जाएगा। मैंने कहा था ना, मेरे काम में दखल दिया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। और मैंने भी कहा था
कि अगर मेरे किसी भी बच्चे ने तुमसे कुछ भी चुराया तो मैं उसके साथ ही इल्जाम कबूल कर लूंगा। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि पहले प्रमाण ला दो। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास जिसके लिए तुमने इसे इतनी बेरहमी से मारा? क्या कर रहे हो विष्णु? इस साई की बातों के जाल में मत फंसना, ये ऐसा ही करता है। हाँ, अगर तुम अपने ससुराल वालों का साथ देना चाहते हो तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? और तुम कौन सा गलत कर रहे हो? तुमने खुद देखा ना, जीवा खंडर में छुपा था। अब अगर ये गांव के लोग एक बागी डाकू को बचाना चाहते हैं तो तुम्हें पूरा अधिकार है इन्हें दंड देने का। रुक जाओ। हटो, हटो, जाने दो मुझे। मैंने कहा हटो। वाइज़मा, अरे रुके क्यों? मारो इसे। अंता जी, पकड़ो बंदा जी। अंता जी, चलो। अगर हम इसी तरह उपले बेचते रहे तो हमारी बस्ती भी जगमगाएगी। मुझे तो बस दिवाली का इंतजार है, जल्दी से आ जाए।
चल चल झिपरी, देर हो रही है वरना मौसी डांटेगी। मौसी? बेला के आई बाबा नहीं है ना, तो मौसी के साथ रहती है। बहुत गुस्सा करती है वो। चलो चलते हैं। और तुम दोनों का हो जाए तो तुम भी चले जाना। हाँ हाँ मेरा हो गया, मैं भी चलता हूँ। सुनो केशव, अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो हमें खबर करना। अगर हम कुछ भी मजेदार करने का सोच रहे हैं तो हम तुम्हारे लिए रुकेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। कसम दो कि तुम मुझे बताओगे। पिताजी नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं। अभी भी मैं बिना बताए आया हूँ। ये विष्णु भी अद्भुत अस्त्र है साई को हराने के लिए। बस उसके हाथ में प्रमाण लग जाए साई के विरुद्ध। क्या हुआ, पता चला जीवा का? आज फिर कुछ हुआ, पता नहीं क्या था। क्या था मतलब क्या हुआ? साई ने फिर कुछ अजीब किया इसके साथ। मैंने जो देखा उसके बाद कुछ कर पाने योग्य नहीं रह गया था। मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि वो मायावी है। सतर्क किया था कि नहीं तुम्हें? हाँ, लेकिन साई है कौन? कैसी शक्तियां हैं उसके पास? हरिओम, कहीं ये भी साई का भक्त तो नहीं बनता जा रहा है? विष्णु? मुझे लगा था कि तुम कमजोर नहीं होगे। मुझे लगा था कि तुम अपने कर्तव्यों के सामने कुछ नहीं देखते होगे। तुम्हारी सहायता करने के लिए मैंने अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पे लगा दिया, और तुम हो के साई से प्रभावित हुए जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं लाऊंगा प्रमाण, जीवा को पकड़ूंगा, और उसी के साथ साई का कुछ कर पाया तो मुझे खुशी होगी। मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है। साई भी उन विद्रोहियों के साथ है। हरिओम हरिओम। 15 दिन में से आज का दिन तो निकल ही गया। ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास विष्णु। वो विद्यालय देखा है तुमने, खंडर के सामने? हाँ, वहां माधव है, उससे जाके मिलो, बताओ कि मैंने भेजा है तुम्हें। वो करेगा तुम्हारी सहायता। हरिओम। कहाँ थे तुम? अगर पिताजी को पता चल जाता कि तुम घर पर नहीं हो तो? मैं साई से मिलने गया था द्वारका में। वहाँ पे और भी बच्चे थे। वहाँ पे हम लोग ने साई के लिए आकाश कंदील भी बनाए। आप मुझसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा क्यों? तुम तो साई का आशीर्वाद लेकर आ रहे हो। सबका ऐसा भाग्य कहाँ।
कौन रहा होगा? इतने लोग आजकल इस घर में आते जाते रहते हैं। कहीं केशव के पिताजी तो नहीं थे? मैं साई से मिलने गया था द्वारका में। इस बहरागी ने अपना काला जादू मेरे परिवार वालों पर कर दिया। हरिओम। उठ, उठ, खड़ा हो जा। आज से, अभी से तू इस घर में नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये अहमदनगर में रहेगा, एक छात्रालय में। मैंने सब तैयारी कर ली है, चलो। लेकिन क्यों? क्योंकि इसने मेरे आदेश की अवहेलना की है। मेरे मना करने पर भी वो दोबारा जाके साई से मिला। पैर छूता है उस ढोंगी के पैर। और तू क्या करती है? इसका विरोध करने के बजाय, इस पर क्रोधित होने के बजाय तू कहती है मेरा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, उसे साई का आशीर्वाद मिला है। तेरे कारण बिगड़ रहा है ये, तेरे कारण। तेरे अंदर मेरे प्रति विरोध करने का एक अधूरा स्वप्न है रुक्मिणी, जो इसके द्वारा तू पूरा करना चाहती है। और इसका दंड तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा जब ये तुमसे दूर रहेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते? ऐसे कैसे कर सकते? केशव को मुझसे दूर क्यों? और क्या आप रह पाएंगे इसके बिना? केशव अभी बहुत छोटा है, कैसे रहेगा वो हमारे बिना? भूल तो मुझसे हुई है ना, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। केशव को क्यों? हरिओम। बाहर घोड़ा गाड़ी तैयार है, जाके बैठना उसमें। आगे से ऐसा नहीं होगा पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ। तेरे वचन का कोई मोल नहीं है मेरे लिए, समझा? मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मेरा बेटा मुझसे मत छीनिए, मेरा बेटा मुझसे मत छीनिए। तैयार कर इसे, चो। दादा, बच्चा है केशव, घर से दूर कैसे रहेगा ना ये। जितना कहा है उतना कर। दिवाली आने वाली है, भेज रही है तो उसके बाद भेज। ठीक है, भेज दीजिए। लेकिन क्या मैं केशव को तैयार कर सकती हूँ? हरिओम। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई नार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओ
साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई इस रिश्ते को। विष्णु आप पर ऐसे आग जमाए हुए है जैसे जैसे आप उसके कोई दुश्मन हो। उधर कुलकर्णी सरकार ने भी उसको और उकसाया हुआ है। साई, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। मेरी यमुना कुछ बोलती नहीं, लेकिन मैं माँ हूं उसकी तकलीफ समझती हूँ। साईं, ये रिश्ता तो आपके ही द्वारा संभव हुआ था, फिर इसमें इतनी बाधाएं क्यों? आप कहते हैं सबूरी, लेकिन दिन प्रतिदिन परिस्थिति बिगड़ती जा रही, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसी परिस्थिति में सबूरी रखना कैसे संभव है साईं? सबूरी का मतलब कर्महीनता नहीं होता। कोशिश नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? कोशिश? हाँ, कोशिश। कोशिश इस मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखने की, इस विश्वास को जिंदा रखने की कि अंत में जो कुछ भी होगा भला ही होगा। तो आपका कहना यह है कि मेरी यमुना का विवाह विष्णु से ही होगा? हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा? इतने सालों हमने खंडोबा की सेवा की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने ये दुशाला क्यों ओढ़ रखा है? आज ठंड थोड़ी ज्यादा है इसलिए। इसे उतार दीजिए। बाहर जाके उस वृक्ष की छांव में खड़ी हो जाइए। बाहर? लेकिन बाहर तो ठंडी हवा चल रही है साईं। जाइए। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अच्छा हुआ थोड़ी धूप आ गई। धूप आई, लेकिन सूरज तो वही का वही है।
केवल पृथ्वी ने करवट ली है सूरज की तरफ, ताकि लोगों को ठंड से कुछ राहत मिले। और ये वही पृथ्वी है जिस पर इंसान युगों से अपने लोभ, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाता जा रहा है। लेकिन पृथ्वी कभी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इंसान उसकी तकलीफ को समझेगा। एक दिन वो उसके साथ अच्छा करेगा। ठीक इसी तरह हर इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बगैर। जीवन का प्रत्येक दिन अगर परिणाम की कामना करते हुए बिताया तो ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। और यही तो फर्क है जिंदा रहने में और जीने में। साईं, मैं सोच रहा हूं कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मैं आपके साथ यहीं द्वारका माई में रहूं। वो विष्णु अगर आपको गिरफ्तार करने आए भी तो... महलसापति जी, आपकी जिम्मेदारी पहले आपका घर है। मेरी चिंता मत कीजिए। अल्लाह मालिक। मैं तो आपकी थपकी के बिना सो भी नहीं पाता और किसी के हाथ का खाना भी नहीं खा पाता। हरिओम, घोड़ा गाड़ी कब की बाहर प्रतीक्षा कर रही है? इतना समय क्यों लग रहा है तैयारी में? मैं केशव के लिए कुछ पकवान बना दूं? क्या चाहती है तू? कि इसी में शाम हो जाए और आज यही रुकना पड़े इसे? यही चाहती है ना तू? ऐसा नहीं है, चाह रहा है तो रास्ते के लिए कुछ बना देती। बंद करो तुम्हारा ये नाटक। चलो। दादा हटा, बच्चा है केशव। पिताजी, मैं एक बार माँ को गले लगा सकता हूँ? जाओ। तुम जाओ केशव, और याद रखना मैं तुम पर हमेशा गर्व करती हूँ। और जब कभी लगे तुम अकेले हो, तुम्हें डर लगे, तो राम कृष्ण हरि का जाप करना, सब ठीक हो जाएगा। राम कृष्ण हरि। चलो। हरिओम। माँ, आप कब तक यहाँ पे खड़ी रहेंगी? बीमार पड़ जाएंगी।
देर क्यों हो गए रुक्मिणी, बताओ। माँ को मेरे कारण देर हुई। मैं झूठ का बोला, मैंने तो विद्यालय कहा था। अब विद्यालय वो होता है जहाँ हमें शिक्षा मिलती है। आत्या, मेरी माँ के बारे में ऐसा बात मत कीजिए। इनसे अच्छी माँ किसी की नहीं हो सकती। विष्णु, ये लीजिए। शुक्रिया। आप अगर रात में यहीं रुकेंगे तो आपके खाने का प्रबंध करूं? नहीं, खाना तो कुलकर्णी सरकार के घर पर है, लेकिन हाँ, मैं रात को यहाँ लौटना जरूर चाहूंगा ताकि मैं नजर रख सकूं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, परेशानी कैसी, ये जगह भी तो कुलकर्णी सरकार ने ही हमें दिलवाई है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं यहाँ पे। माधव, तुम दिन भर यहीं रहते हो, तुमने कभी जीवा को यहाँ आते हुए नहीं देखा? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे? कहो। कुलकर्णी सरकार ने मुझे यहाँ साई पर नजर रखने के लिए रखा था, उनकी सच्चाई का पता लगा सकूं। और जानते हो, जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली तो मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, पुण्य आत्मा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इंसान के रूप में भगवान है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि साई के बारे में मैंने अपने ऊंचे अफसरों को बता दिया है। जांच शुरू हो गई है साई पर, उसकी गतिविधियों पर, उसके बीते हुए कल पर। इस समय तुम साई से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम भी जांच की चपेट में आ सकते हो। जादू टोटका करने वाले मदारी होते, भगवान नहीं। और अगर हम अपनी सोच और अपनी समझ की डोर उनके हाथों में दे देंगे तो इशारों पर नाचने वाले बंदर बन जाएंगे। मैं एक बार बेवकूफ बन चुका हूं, लेकिन दोबारा नहीं बनूंगा। अब मैं कुलकर्णी सरकार के घर चलता हूं। वो सुबह अहमदनगर गए थे, अब तक आ गए होंगे। चलिए, मैं छोड़ देता हूं आपको। साई, 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 आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? साई, आपने ही मुझे उबारा है, अब आप ही मुंह फेर लेंगे तो मैं जीऊंगा कैसे? साई, अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, जो मन में आए कीजिए, पर मुझसे बात कीजिए साई। जाओ, पहले ऐसी 3 चीजें लेकर आओ जिन्हें तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो कि वो तुम्हारी हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।